हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे, तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक्स टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ऑप्शन ए है अबाउट 4 मिनट, ऑप्शन बी है अबाउट 8 मिनट, ऑप्शन सी है अबाउट 24 मिनट्स एंड ऑप्शन डी है अबाउट 24 आवर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही से मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सन से लाइट है हमारी अर्थ तक लगभग 8 मिनट तक पहुंच जाती है। मतलब 8 मिनट 16 सेकेंड से लेकर 8 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप ऑप्शन देखेंगे, मतलब अगर 8 मिनट 16 सेकेंड दिया होगा ऑप्शन तब भी सही है, 8 मिनट 20 सेकेंड दिया होगा तब भी सही है, कई बुक्स में 8 मिनट 18 सेकेंड भी दिया हुआ है तो वो भी सही है। अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट आपने यहाँ पर याद रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो कि ये सन है और ये है हमारी अर्थ और ये है मून। अब सन से जो लाइट आई अर्थ पर और यहाँ पर अगर इस वाले पोर्शन में पड़ेंगी तो ये एक्सपीरियंस करेगा डे और ये वाला पार्ट एक्सपीरियंस करेगा नाइट। अब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, जब ये वाला पार्ट इधर घूम कर जाएगा तो यहाँ पर डे एक्सपीरियंस होगा और ये वाला पार्ट इधर घूम कर जाएगा तो यहाँ नाइट एक्सपीरियंस होगा। बट हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, ज्योग्राफी में ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो हमें जस्ट यहाँ पर समझना है कि जो सनलाइट्स होती हैं वो रिफ्लेक्टिव नेचर की होती हैं और जब वो इस वाले पार्ट पर पड़ेंगी तो यहाँ डे एक्सपीरियंस होगा और यहाँ वाले पार्ट पर नाइट एक्सपीरियंस होगा। अब जैसी ही सनलाइट मून पर पड़ेंगी और मून से पड़ने के बाद, अब मून पर कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आएंगी, अर्थ के इस वाले पार्ट पर। तो यहाँ पर मून से जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी अर्थ तक कितनी देर में पहुंचती है, 1.3 सेकेंड। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, मून का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड दोनों ही सेम है और डेट्स वाई हमें मून का 59% पार्ट विजिबल होता है, 31% पार्ट विजिबल नहीं होता। अब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कितना है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन अल्ट्रासोनिक वेव से कंसीडर हम करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। ऑप्शन ए है अल्ट्रासोनिक वेव्स कांट गेट रिफ्लेक्टेड और ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रैक्स, पोरोसिटी in the internal structure of common structure material. And option C, ultrasonic waves can be used for making holes in very hard material like diamond. And option D है ultrasonic waves can't travel through vacuum। बहुत इजी क्वेश्चन है, होपफुली ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही यहाँ पर हो जाएगा। और ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही है। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो ना तो रिफ्लेक्ट करता, ना ही रिफ्लेक्ट और ना ही ऑब्जर्व। और अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रैक्स। और अल्ट्रासोनिक वेव्स को बेसिकली यूज़ करा जाता है मेकिंग होल्स इन वेरी हार्ड मटेरियल लाइक डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच ऑफ द which are simple periscope works: reflection of light, refraction of light, dispersion of light, total internal reflection of light। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर बताना है नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच आर सिंपल पेरास्कोप वर्क। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। अब देखो आपने कोएक्सियल केबल देखा होगा। कोएक्सियल केबल डेफिनेटली हमारे घर में जो केबल्स लगे होते हैं उसमें कोएक्सियल केबल का यूज़ करा जाता है, या फिर पहले बीएसएनएल से जो वाईफाई की वायर आती थी वो भी कोएक्सियल केबल है। आजकल ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। अगर आपने वाईफाई लगवा रखा होगा तो डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर आपको पता होगा और ऑप्टिकल फाइबर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब कोएक्सियल केबल में जो सिग्नल है या फिर जो हमारा मैसेज है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में पास होता था, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में पास होता है। अब लाइट की फॉर्म में कैसे पास होता है, अब एक ऑप्टिकल फाइबर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है आपके एक हेयर से, मतलब बहुत ही थिन होती है। अब उसमें इलेक्ट्रिकली तो सिग्नल जा नहीं सकता और एक ऑप्टिकल फाइबर में आप बहुत ही मल्टीपल सिग्नल को भेज सकते हो एट प्रेजेंट, मतलब एक ही समय में बहुत सारे सिग्नल को भेज सकते हो। अब मान लो कि यहाँ पर कि ऑप्टिकल फाइबर का साइज है, वैसे तो साइज बहुत छोटा होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं जो इसका इनर वाला पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, कोर, और इसके ऊपर
क्लैडिंग मतलब हम इसके ऊपर वाले पार्ट को क्लैडिंग कहते हैं, मतलब जो इनर वाले पार्ट है उसको बचाने के लिए यहाँ पर कोटिंग करी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, क्लैडिंग। अब मान लो यहाँ सेंडिंग एंड से हमने एक सिग्नल भेजा, हाय हाउ आर यू, और ये जो सिग्नल यहाँ से जाएगा लाइट फॉर्म में जाएगा। अब लाइट फॉर्म में कैसे जाएगा, एक प्रॉपर क्रिटिकल एंगल के थ्रू। अब यहाँ पर हाई इस एंगल से चला गया, हेलो इस एंगल से जाएगा, तो प्रॉपर क्रिटिकल एंगल के थ्रू यहाँ पर सिग्नल पास होगा। और जो कोर का ये वाला पार्ट है, ये इसको इस तरह से यहाँ पर डिजाइन करा जाता है कि इसमें से सिग्नल लॉस ना हो, मतलब लाइट पास ना कर जाए, और ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। बाकी इस क्वेश्चन की जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है उसको आप देख सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। रेटिना ऑफ आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। ऑप्शन ए है फिल्म, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है शटर एंड ऑप्शन डी है कवर। अब देखो हम रेटिना तो जानते ही हैं, अगर हम कुछ भी देखते हैं तो बेसिकली जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रेटिना में होती है। अब हम रेटिना को कंपेयर कर रहे हैं किसे, ट्रेडिशनल कैमरा से। अब ट्रेडिशनल कैमरा का जब भी हम यूज करते हैं उसमें इमेज फॉर्म्ड होती है कहाँ पर, फिल्म पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू फिल्म ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा, और रेटिना इज अ फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म्ड होती है रेटिना पर, और कैमरा में फॉर्म्ड होती है कहाँ पर, फिल्म पर। चलिए तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद। आप देखो ट्यूबलाइट का आजकल हम यूज नहीं करते हैं, आजकल हमारे घर में एलईडीज का यूज करा जाता है, बट फिर भी हमने ट्यूबलाइट देखी तो है ही। तो ट्यूबलाइट के अंदर बेसिकली क्या हम फिल्ड करते हैं, सोडियम वेपर, आर्गन गैस एट लो प्रेशर, मर्करी वेपर एट लो प्रेशर, मर्करिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा कि क्वेश्चन का आंसर भी आपने बहुत ही इजीली दे दिया होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्करिक ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। अब देखो मर्करिक ऑक्साइड का यूज किस लिए होता है, टू एमिट यूवी लाइट्स, और जो आर्गन गैस है उसका यूज किस लिए होता है, टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमोस्फेयर विद इन द ट्यूब। तो दोनों का आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि क्यों यूज करा जाता है। चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डेविएट्स लिस्ट थ्रू द प्रिज्म। अब प्रिज्म में सबसे जो लाइट जो डेविएट होते हैं, मतलब लिस्ट लाइट कौन सी डेविएट होती है, येलो, ग्रीन, वायलेट, रेड। अब इसका फिनोमिना मैं आपको बता देता हूँ। अब जो लिस्ट होगी उसका जो वेवलेंथ है वो सबसे लार्जेस्ट होगी। होपफुली अभी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि इनमें से कौन से कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। तो सबसे लार्जेस्ट होती है रेड की, डेट्स वाई वो डेविएट होती है बहुत ही कम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मॉलर ऑफ द वेवलेंथ द लार्ज विल बी डेविएशन। अगर रेड लाइट की लार्जेस्ट वेवलेंथ है तो डेविएट होगा लिस्ट। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉरगरी इन करेंसी नोट। अगर हमने फेक नोट्स को निकालना है तो बेसिकली हम कौन सी वेव्स का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स या फिर माइक्रोवेव्स। तो हम यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स का। अल्ट्रावायलेट वेव्स को हम बेसिकली यूज करा जाता है टू डिटेक्ट फेक नोट्स और फॉग नोट्स। फॉग में आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, जैसे हम नोट में देखते हैं ना एक स्ट्रिप लगी होती है ग्रीन से कलर की, उस स्ट्रिप के थ्रू हम आइडिया लगा पाते हैं कि ये नोट जाली है कि नहीं है। अब नोट तो हमें बिल्कुल सिमिलर ही लग रहा है, जो ओरिजिनल है और जो एक तरह से उसको डिजाइन करा जाता है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, लेकिन उसको हम चेक कर पाते हैं अल्ट्रावायलेट वेव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग। अब सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। और इसमें हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, विजिबल लाइट्स का या फिर एक्सरेज का। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एक्सरेज का। अब देखो एक्सरेज जो होते हैं ये एग्जामिन करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है एक्सरेज से। जैसे अगर हमने एग्जामिन करना है कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है, या फिर डिटेक्ट करना है अगर किसी पर्सन को कैंसर है, हार्ट डिसीज है, तो वो भी इजीली हम डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, 2 पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ मून कांट टॉक टू ईच अदर। अब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। आप इसके अकॉर्डिंगली आप फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए, सोचिए। इतना हम सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। साउंड वेव्स कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम।
थर्ड स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड मीडियम देन इन लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम। तो यहाँ पर हमारी जो कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो देखो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर 2 पर्सन है मून पर, वो बात ही नहीं कर पाएंगे, एटमॉस्फेयर ही नहीं है। अब एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वहां पर रहना ही एक तरह से अपने आप में क्वेश्चन होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है साउंड वेव्स कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर होती है सॉलिड मीडियम में, उसके बाद लिक्विड में और देन गैस में। तो यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED लैंप। और CFL भी डेफिनेटली आपने अपने घर में देखे होंगे। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हम इसके डिफरेंस के कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज मर्करी वेपर phosphorus while LED lamp use semiconductor material. Second statement है the average lifespan of CFL is much longer than LED lamp. थर्ड स्टेटमेंट है CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED लैम्प। तो देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, जो प्रोड्यूस होती है लाइट CFL में वो किसकी वजह से होती है, मर्करी वेपर एंड फॉस्फोरस की वजह से। LEDs में लगे होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल। आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में कोई भी LED बल्ब है और वो खराब हो जाता है तो उसको आप खोलकर देख सकते हैं और उसमें कंच नहीं होता, तो आपको ऐसा मतलब ग्लास नहीं होता, कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप उसको खोलेंगे तो आप देखना उसमें LED लगी होंगी छोटी छोटी सी, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और जो सेकंड है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि लाइफ स्पैन CFL का कम होता है। CFL का लाइफ स्पैन कितना होता है, लगभग 8000 आवर्स। जो गारंटी में आपको CFL देखने को मिलती थी उसमें 8000 के आसपास ये चलती थी। और जो LED लैंप्स हैं इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 25,000 आवर्स। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू LED। डेट्स वाई आज की डेट में हम किसका यूज करते हैं, ज्यादातर LED का यूज करते हैं। तो होपफुली जो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।